वाह, क्या कमाल की फैमिली है। जब बेटी की शादी की उम्र थी तो बाप ने शादी कर दी, और जब बेटी का खुशखबरी देने का टाइम आया तो खुशखबरी दूसरी बीवी दे रही है। इनके परिवार की तो लीला ही अलग है। इस उम्र में लोग बच्चों का सोचते हैं, बच्चा पैदा करने का नहीं। तसल्ली मिल गई तुम्हें? देख लिया मेरा तमाशा मंदिर में? इसीलिए मना कर रहा था कि पूजा में मत आओ। जब तुमने बताया ना कि तुम मां बनने वाली हो, उसके बाद तुम्हें मैंने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। क्यों? इन सब चीजों की वजह से। तुम्हारे साथ मेरा वैसे भी बहुत तमाशा बन चुका है। अब नहीं, माफ करो। प्लीज, इशिका कहीं नहीं जाएगी। वो अपनी जिंदगी के खास पड़ाव पे है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। उसे आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप इतने लोगों के सामने उसे डांट रहे हैं। वाकई बाबा, आप कब किसका साथ छोड़ दे कोई कह नहीं सकता। और ये प्रेग्नेंट है तो आपने इसे घर पे नजर बंद कर दी ताकि ये कहीं निकल ही नहीं सके। बच्चा तो दोनों का है ना, आप खुद को भी बंद कर देते ना घर पे। अकेला बच्चा इसका तो है नहीं। पता नहीं किस बात की शर्म है आपको। और आप लोग, किसी के घर में प्रॉब्लम हो नहीं, आप लोग आ जाते हैं अपनी टिप्पणी में। इशिका ने शादी की है बाबा से, अब उसे हक है ना, वो जैसा अपना परिवार बनाना चाहे वो चूज करने का हक है उसे। पता नहीं क्यों आपको उम्र से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको बाबा की उम्र से प्रॉब्लम है ना, तो आप उनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे? सारी उंगलियां इशिका पे क्यों उठ रही है? पर अमू, भवानी का घर तोड़कर अपना घर बसाने चली है, ये गलत नहीं है क्या? मेरी आई का घर इसने नहीं तोड़ा है। उसका डिवोर्स इसकी वजह से नहीं हुआ है। शादी बाबा ने की थी ना इसे। मरते दम तक साथ देने का वादा किया था, वो वादा इन्होंने तोड़ा है। शादी के बंधन में धोखे की गांठ इन्होंने बांधी है ना। उस शादी को तोड़ने के जिम्मेदार मेरे बाबा है, इशिका नहीं। लेकिन अम्मू, तू ये क्या बात कर रही है? इशिका ने कितना दुख दिया है ना तुझे, फिर भी उसकी तरफदारी कर रही है तू? इसने बुरा किया है तो उसकी सजा मिली है इसे, और मैं इसे माफ नहीं कर रही हूँ। इसने जो किया मेरे साथ वो बहुत गलत था, लेकिन आज इसकी कोई गलती नहीं। इसने शादी की है, और अब अगर ये माँ बनना चाहती है तो हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। अगर इसके इस हक की कोई बेइज्जती करेगा ना तो मुझे अपने खिलाफ पाएगा, भले ही वो मेरे बाबा क्यों ना। थैंक यू। वाह बैंकर, इसे मानना पड़ेगा। हो कुछ भी जाए, तुम किसी ना किसी तरह सही का साथ दे ही देती। चाहे फिर सामने तुम्हारी ये स्टेप मॉम ही क्यों ना हो। इससे तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं अमृता भवानी चिटनेस नाव आहूजा का पति हूं।
मौशी जी, मैं मानता हूं मुझ में बहुत कमियां हो सकती हैं, मगर एक चीज में मैं परफेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, अपनी बाइकों को ट्रस्ट करने में। क्योंकि इसको सही और गलत की पूरी परख है, हमेशा सही का साथ देती है। इसलिए आज से आप लोग मुझे हमेशा बाइकों को सपोर्ट करता ही पाएंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। भवानी, बहुत हो गया तमाशा, अब वापस पूजा शुरू करवाते हैं। जी। अगर किसी को भी अपने पूर्वजों की श्राद्ध की पूजा करानी हो तो वो यहाँ आगे बैठ सकते हैं। पंडित जी एक एक करके सबकी पूजा करवा देंगे। पंडित जी, यही है विराट की बात। सर, आपके पूर्वजों की शांति के लिए प्लीज। तुम तो मेरे साथ इस लड़ाई में डे 1 से हो। जरा सोचो, इस प्लान के बाद विराट और अमृता हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सफेद कपड़ा दे दीजिए। विराट सर, कैसे मुझे तुम मिल गए। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।